वहां मैं थानाध्यक्ष था। और वहां पे जो भी थाना से समझ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े थाने के जो लाइन हाजिर करते थे तो कप्तान साहब क्या करते थे, हमारे थाने में भेजते थे। और हमारा थाना कैसा था, सोनभद्र से 60 किलोमीटर दूर, एकदम पहाड़ पे, पूरा जंगल, कोई रास्ता नहीं। माने अगर आप वहां देखेंगे तो डर जाएंगे कि भैया यहां से किसी तरह हमारा पोस्टिंग हो जाए, ये पहाड़ जंगल रास्ता नहीं। तो उसी में कई एसओ जो नहीं होता है, सबकी पोस्टिंग हुई। तो उस थाने में कम से कम 100 सिपाही, उस थाने में 100 सिपाही, 5 पहरा नीचे और 4 पहरा ऊपर, बालू को बोरा लगा के AK-47 से, क्योंकि वो थाना बहुत ही यूपी का सबसे कठिन थाना है। वहां पे कोई सिपाही दरोगा ड्यूटी करना नहीं जाता। अगर जिसकी पोस्टिंग हो गई, एक सिपाही मिला हमसे, उनके क्या भाई, कहें साहब खून मिलाए तो पत्नी मेरी उधर से रो रही है, हम इधर से रोने लगे। हम कहे तुम्हारी पत्नी क्या करती है, कहें साहब जौनपुर मेरी पत्नी सिपाही है, हम यहाँ सिपाही फंस गए सर। वो कह रही कि भैया लौट के उबेक ना है। हम कहे चिंता मत करो, 3 दिन तुरंत छुट्टी दिए। हम कहे जाओ उसके मिल के आओ। तो इतना कठिन थाना, इतना बीहड़ थाना, वहां पे कोई किसी की पोस्टिंग होना है तो समझ लाइए, एक बार तो पहली बात, कोई चाहे नौकरी छूट जाए, कोई जाना नहीं चाह रहा। तो उसी कमरे में हमारा एसओ कमरा था, उसी कमरे में हम लोग 4 एसओ रहते थे, प्रभारी हम थे, बाकी रिवर थे। तो रोज खाना जो है नहीं होता, फॉलोअर समझ रहे हो, जो खाना बनाता है वो खाना लेके आता था। 10 बजे खाना है, सबका खाना वाना खा लेते, सब लोग खाना वाना खाए और काम में कोई कुछ ना रहे, बस खाना खाए। और उसी में फिर धोबी आता था, धोबी कपड़ा लेके चला जाता था। कोई आया झाड़ू लगा के चला गया। संजोग से एक दिन क्या हुआ, दरोगा जी के जो 45,000 रुपया किसी ने जो है पैंट के जेब से निकाल लिया। दरोगा जी आए, कहें चौधरी साहब, उनके कहा सर, मैंने यार एक तो घटना आज हो गई। उनके क्या हो गया सर, कहें 40,000 रुपया मेरा जो है कोई निकाल लिया। तो हम कहे सर यहाँ तो कोई आता नहीं, ये मैक्लाइड का थाना, केवल पुलिस PAC और कोई आता नहीं, आने किसी का आने की हिम्मत। तो हम कहे अब बताइए क्या हो सकता है। तो कहें ऐसा करिए, आप थाना अध्यक्ष हैं, आपको पावर है। हम कहे बताइए सर क्या पावर है। कहें पहले आप अपने कमरे की तलाशी दीजिए। हमने कहा भाई अपना बक्सा खोल दिया। हम कहे आप पूरा देख लीजिए, ऊपर से नीचे जितने बक्से हैं सब का पहले हमारा, फिर ये दरोगा जी का, फिर इनका, चारों आदमी खोला गया और ऊपर से नीचे तो कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम खड़ा हुए, पूरे जितने सिपाही थे, सिपाही सब कमरे का सबका बक्सा खोल लिया। भाई भी गया तो हुआ नहीं, सबका बक्सा खुलवाए, पूरा बक्सा खुलवाए और 40 करीब लग गया शाम तक, एक एक चीज खुला गया, किसी के पास कोई पैसा नहीं मिला। तो दरोगा जी थे बेचारे, कहें चौधरी साहब हमसे सीनियर थे, प्रशांत थे दरोगा जी। तो कहें साहब ये जो धोबी है यही पैसा ले सकता है, क्योंकि वर्दी यही ले जाता है, जिसमें लोग गंदी हो जाती है ना। धोबी आया, अपना वर्दी लेके चला गया। आप तो कपड़ा अलग रखते हो? नहीं यार, कमरे में आया धोबी, आके सब लेके चला गया। हाँ वो सब लिखा रहता, नहीं उससे सब नाम होता, नाम लिखा रहता सबका, नंबर लिखा रहता सर जी, जैसे एंगल लगा है ना। नहीं, धोबी आएगा कमरे में, जो वर्दा कपड़ा गंदा रखे रहेंगे अलग से, वो लेके चला जाएगा। अब उसके ऊपर शंका होगी धोबी के, हम बुलवाए, एसओ साहब कहें ऐसा करिए, उस धोबी को बुलवाइए और वही पैसा दे सकता है। हमको पूरी शंका है कि वही धोबी ले जा सकता है। अब जैसे धोबी ले आए, उसकी पत्नी आ गया, उसके बच्चे आ गए छोटे छोटे, लगे रोने।
कहें साहब हम यहाँ कपड़ा धोते थे 25 साल हो गया सर, हम लोग ऐसा काम नहीं की, किसी भी दरोगा का कपड़ा है, सिपाही का कपड़ा हम लोग पैसा 10 रुपया बचा रहता है, निकाल के हम लोग देते हैं 10 रुपया 20, किसी का भी। हम साहब ऐसा काम नहीं कर सकते। एसओ साहब कहें कि नहीं यही लिया है, हमको शंका है। हम कहे तुमको अब देना पड़ेगा भाई, तुमको पैसा देना पड़ेगा। अब लगी रोने, पूरा परिवार रोने लगा। तो एसओ साहब नहीं माने, ये बाकी हम 7 दिन का मौका दे रहे हैं, आप पैसा लाइए। 7 दिन हो गया, गांव में, देश में, जंगल में, पहाड़ में, कहा कोई किसी के पास 40,000 रुपया का होगा। परेशान थे, सब रोने लगे। फिर हमारे पास भाग के आए, आंसू बह रहा था। हम कह देखो यार, हम तो अगर मेरा गया होता तो हम न लेते, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर शंका लगे, अगर मुकदमा लिखा देंगे एसओ साहब तो मैं क्या करूंगा, हमको लिखना पड़ेगा। तब हम कह दो। अब ओकर औरतिया रतिया में रो गए, जैसे औरत नहीं रोती, अरे मोरी माई। हम कहीं का रतिया जैसे मुई वाली चिड़ैया बने, अरे मोरी माई दरगवा फंसा दे। उन्हें रोए, हम लोग बिछाई चरपाई सोई, गर्मी के समय रहा। हम आए, ये दरोगा जी उठे, एन चौधरी साहब उनके कहा, कहें एना रतिया भर रो रहे हैं, जैसे मरी चिड़ैया हमारे नाम लेके रो रहे हैं। तो हम क्या करना बताइए। तो उन्होंने कहा किए 8 बकरी और 10 ठे गाय बेचे। अब बेचन बेचारे और रोज रो गए उन्हें, हमसे पागल हो गए। हम कहे यार साहब, तब कैन बुलावा, उसको हम लोगों ने 20,000 रुपया दे दिया और 20,000 बेचारे कैन और दे, 20,000 तुम रख लो। अब वो धोबी जो है बेचारा लगा जंगल में ढूंढे, ढूंढते 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 जो खाना देने वाले आते थे उनको पकड़ा, उनसे बात करे, कुछ समझे नहीं आवे। अब हम लोग क्या करें। एक दिन जंगल में भी दुकान होती है, जंगल में गांव होते हैं ना, छोटी छोटी दुकान, जैसे चाय की, चीनी, पत्ते पी रखे रहते हैं। एक दिन जंगल में गया, उस दुकान पे रोने लगा, इसलिए घूम रहा था कि अगर कोई चोरी किया होगा जंगली या कोई बात, तो कहीं नहीं कोई दुकान जंगल में कुछ सामान खरीदा होगा। अब वो पैसा जंगल में घूम रहा था, कहीं नहीं मिले, कोई चीनी पत्ती कहीं नहीं मिले। एक दिन एक लड़का जंगल में नई साइकिल चलाते दिखाई दिया गया। ये नहीं, चुप रह गया, बोला मत। ओकरे बाबू कहें भैया ताला रिक्वेस्ट नहीं साइकिल चढ़ दबा है ना, कहीं लड़का हमारा जो है चौपन से खरीदे बा, कहीं चौपन में क्या काम करते। तो वहां गए धीरे धीरे, तो पता लगा कि इनका लड़कवा जो है जो सामान खरीदे 500 रुपया के नोट निकालत बा, ये 500, ये 500, ये 500। तो पुलिस को जो है, उसको पुलिस नहीं, अब उसी की शंका हो रही है। वो जहां जहां 500 रुपया खर्च किए रहे सब लूट किया उसने। अब देखिए लूट कर रहा है धीरे धीरे। 1 महीने बाद हम लोग के पास आए, कहा साहब एक लड़का कभी आपके कमरे में आया था? हम कहीं नहीं यार। कहें वो जंगल में जहां जा रहा है 500 नोट खर्च कर रहा। हम लोग कई सिपाही भेजे जंगल में, पहाड़ होता है, 4 दिन बाद सिपाही लौटा, हाँ साहब ये लड़का जहां भी गया 500 नोट निकाला है, हम उसको पकड़ के लाओ। हमने कहा अब तुम तो जेल जाना है, तुमको बच नहीं पाओगे, और तुमको क्या होगी जाने रहो, फांसी की सजा होगी। अब वो लड़का छोटा, कै साल का था लड़का मालूम है? मात्र 14-15 साल का लड़का। हाँ, उसके बाद सुना, उसके बाद उनके बाप को लाए, उनके देखो ये साइकिल कहां से खरीदा है, साइकिल चौपन से खरीदा है, जहां जहां 500 रुपया खर्च सब बताए बोलिए कि सब 500 नोट दिया था, फला फला था। हम कहे यही चोर है।
फिर ओकरे हम लोग पकड़े, हम कहे बताओ सही बताओ, छोड़ दे। कहा साहब सही सही में छोड़ देंगे। हम कहा एक वहां बहता है छलका, जानते हो जंगल में जो पानी पहाड़ से बहता है उसको कहते हैं छलका। तो प्लास्टिक में 20,000 नोट प्लास्टिक में पॉलीथीन लपेट के पत्थर के नीचे रख के रहा। ढूंढे ढूंढे छूट जाओगे तुमको जेल नहीं भेजेंगे। गए पकड़े, 20,000 की नोट 5 मिली। अब 20,000 वो खर्च कर दिया। तो उसके बाप से कहें, अब इधर दरोगा जी की ट्रांसफर हो गया, दरोगा जी मिर्जापुर चले गए। 4-5 महीना बीत गया, हम फोन मिलाए, हम कहे सर, क्या चौधरी सर, हम कहे आपकी नोट 20,000 बरामद हो गई है और 20,000 की और व्यवस्था कर रहे हैं। इसका बाप जो है अकरी बकरी बेच के देगा। तो 40,000 रुपया हम लोग बरामद किए। फिर उस लड़के से पूछे, हम कहे तुमने कैसे किया? कहे साहब कभी कभी जो फॉलोअर है खाना वाला, हम लोग का कब्जा बड़े साहब के खाना दे आवा। तो एक दिन हमारे सर आप लोग का जेबुआ फूला रहा, ऐसे छुए तो पूरे नोटे तो पूरे नोटे निकाल के चला गया। उसी दिन से हम थाना आना ही छोड़ दिए। उस दिन से वो थाना आया नहीं, और 1-2 बार आया था। हम लोग को निगाह भी न जाए कि भाई जब कोई आ ही नहीं रहा है तो हम किसके ऊपर शंका करें। तब जाके नोट बरामद हुई। क्या महीने लगा? 6 महीना। दरोगा जी का ट्रांसफर हो गया, रिकवरी 20,000 रुपए रिकवरी भाई। और उसके बाद सर जी जो